चलिए बाबू थोड़ा सा ऑफ कीजिए वो स्विच। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है ये भी बहुत अच्छा है एग्जाम व्यू के लिए। यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री जहां 4a न्यून कोण है, न्यून कोण, तो a का मान बता दो, a का मान बता दो। बात मत करो बाबू, क्वेश्चन को समझिए। आप लोग को बार बार बोलना है कि जो बच्चे YouTube पर देख रहे होंगे वे बच्चे टारगेट कंपनी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक खरीद लेंगे और मैथ का सॉल्यूशन इस पर से देखेंगे, क्वेश्चन का दिक्कत होगा। ठीक है, आप लाइन से सब सॉल्यूशन देखते जाएं। और जो पढ़ाई लिखाई है वो पेड बैच में सुबह होता है, ये मैं YouTube पर इसलिए अपलोड कर दे रहा हूँ कि कुछ बच्चों का मैथ कमजोर है, दोनों हाथ से कुछ बच्चों का मैथ कमजोर है जो 10 साल का प्रीवियस ईयर का यदि क्वेश्चन बना ले रहे हैं तो उसका अच्छा मार्क्स उठ सकता है। उस बच्चा के लिए ये बनाया जा रहा है और आप लोग के लिए भी साथ में बनाया जा रहा है। और आप जाकर माँ साइंस ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर खोजें और उस पर सारे वीडियो देखते जाए। ठीक है, प्रत्येक वीडियो देखें। चलिए यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री जहां 4a क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब कि 90 डिग्री से कम का कोण है, तो a का मान बताएं। आप जानते हैं हम आपको लिखवाए थे साइन 90 माइनस a बराबर कॉस a, कॉस 90 माइनस a बराबर साइन a। ठीक है, लिखवाए थे ना बाबू। सेक 90 माइनस a बराबर कॉसेक a, कॉसेक 90 माइनस a बराबर सेक a, tan 90 माइनस a बराबर कॉट a, कॉट 90 माइनस a बराबर tan a। ये सब फॉर्मूला आपको मैं नोट्स में सुबह पेड बैच में मैं बताया हूँ। ठीक है, अब आते हैं, कह रहा है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री जहां 4a क्या है, न्यून कोण है। 4a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान बताएं। 4a न्यून कोण है, न्यून कोण कहने का मतलब कि 90 से कम, 90 माइनस 4a, 90 माइनस। तो सेक 4a कैसे आया होगा, सेक 4a कैसे आया होगा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a, कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर सेक 4a। हम लिख सकते हैं ना, अभी तो आपके सामने ऊपर फॉर्मूला है कॉसेक 90 डिग्री माइनस a बराबर सेक a, तो कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर सेक 4a नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। अब कोई प्रश्न कहेगा कि सर 90 डिग्री माइनस 4a आपने क्यों लिखा, क्योंकि आपके सवाल में दिया है 4a क्या है, न्यून कोण है, 90 से कम। तो सेक 4a कहां से आया होगा, कॉसेक 90 माइनस 4a किया होगा तब ना जाके सेक 4a आया होगा। बोलिए, एनीवन डाउट, किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर, आगे बढ़ो। चलिए कॉसेक 90 माइनस 4a, यहां पर ऑलरेडी आपका दिया है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ये कॉसेक और ये कॉसेक, दोनों कॉसेक कैंसिल हो गए, कोई दिक्कत। यहाँ आपका बचा 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, कोई दिक्कत। ये देखिए ये और ये वाला दोनों एक जात का है ना, पास में कर दीजिए। ये माइनस 4a को आप उधर कर दीजिए और देखिए टिक मार रहे हैं, ये और ये दोनों एक जात है ना, 20 को इधर कर दीजिए। जब ये उधर गया है तो इसको इधर आना पड़ेगा ना जी। 90 के पास जब 20 आएगा, 90 डिग्री के पास, तो माइनस में 20 डिग्री है तो बराबर को उधर जाएगा, तब प्लस में 20 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत। पहले से यहाँ a है, माइनस में 4a है तो इधर आएगा तो प्लस में 4, 90 डिग्री या प्लस 20 डिग्री कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। a प्लस 4a कितना हो जाएगा, 5। 5 से 110 जब आप बाबू काटोगे तब 22 डिग्री, यानी कि आपका a का मान कितना आ गया, समझ में आया कि नहीं। किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ परेशानी बोलिए, हम आपके साथ हैं, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है।
डरिए मत, जो करेंगे अच्छा करेंगे और बेहतर करेंगे, हमेशा बेहतर किए हैं, बेहतर करेंगे। ठीक है। फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद है आसिया पाने की। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप मेहनत करिए और पसीना मत देखिए। एक बार आप अपने पिताजी का पसीना देखिएगा जब वो काम करके रात को आते हैं। एक बार जब वो अपना शर्ट या टी शर्ट उतारेंगे तो उनके गंजी को देखिएगा कितना भीगा रहता है। आप लोग यहाँ पंखा में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आप मेरा पसीना मत देखें, मेरा तो गिर ही रहा है पसीना, आप अपने पिता का भी पसीना देखें। और जिस दिन जो बच्चा या बच्ची अपने पिता के पसीना को देख लेगा, उसको कोई मोटिवेशन की आवश्यकता, उसको कोई मोटिवेशन नहीं देना है। जिस बच्चे को अपने माँ बाप का चेहरा बबुआ याद रहेगा, उसको कोई मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं। आपसे मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आपकी माँ का गहना पुराना हो गया है ना? जब उनका शादी हुआ था तो उस समय वो गहना और जमाने का था, आज वो जमाना है वो गहना का दूसरा जमाना हो गया है। तो गहना खरीदना है कि नहीं? बोलिए आप, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। माँ के लिए नया गहना खरीदना है ना? हाँ, माँ को उसी घर में रखना है जिस घर में आप जन्म लिए थे, कि नया घर बनवाना है? जोर से बोलिए, नहीं बनवाइएगा क्या? माँ को उसी घर में रखना है जहाँ आप जन्म लिए थे? नया घर बनवाना है? कार खरीदना है ना? कि भाड़ा पर के कार पर चढ़ना है? नया खरीदना है ना? हाँ, तो सब खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई करना पड़ेगा। तो बबुआ आप डेली पढ़िए, ठीक है? हाँ, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। शिक्षित बन जाओगे तो विकसित बन जाओगे। जिस दिन शिक्षित हो जाएगा, एटीएम में जाने की आवश्यकता नहीं है। डेली सुबह सुबह खुद बच्चे एटीएम बन जाएंगे, कहीं ना कहीं से आता है पैसा। ठीक है, और ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, ईमानदार बनिए। समझ में आ रहा है? परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखिए, ईमानदार बनिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, ईमानदारी से पढ़िए। माँ सरस्वती आपको साथ देगी। ठीक है, और आप बहुत अच्छा कर जाइए। ठीक है, आप अपने माँ बाप के बुढ़ापे का आपको का सहारा है। समझ में आ रहा है? तो आपको मेहनत करना है और कुछ नहीं। सब कोई इसको नोट करे, अगला क्वेश्चन बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।